अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की एडोबी की क्लास नंबर 16 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम एडोबी फोटोशॉप में ब्लर टूल का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको ब्लर टूल नज़र आएगा और इसकी शॉर्टकट है। एडोबी की ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम जब भी किसी टूल के ऊपर अपना माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं तो आपको उस टूल की शॉर्टकट की वहाँ पे शो हो जाती है। जैसे ये अब मैं ब्लर टूल पे लेके आया हूँ तो यहाँ पे देखें तो आपको ब्लर टूल के बाद ब्रैकेट्स में आर लिखा हुआ नज़र आएगा। इट्स मीन के आर इसकी शॉर्टकट है। तो यहाँ पे ब्लर टूल पे अगर क्लिक करके आप होल्ड करते हो तो आपके सामने ये देखें 3 टूल अपीयर होंगे। फर्स्ट पे है ब्लर टूल, सेकंड शार्पन टूल एंड लास्ट जो है वो है स्मज टूल। तो वन बाय वन करके हम इन तीनों टूल्स के बारे में आज सीखेंगे कि किस तरह इनको एडोबी में यूज़ में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। ये इमेज हमने यहाँ पे एडोबी में इंपोर्ट कर ली है। तो इस पे हम सबसे पहले जो टूल यूज़ करेंगे वो सिंपल जो ब्लर टूल दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट पे देखें तो आपको ब्लर टूल नजर आएगा। ब्लर मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को मतलब उसकी जो ओपेसिटी है उसे वो कम कर देता है, मतलब धुंधला धुंधला उसे कर देता है। मोस्टली आपने तस्वीरों में ऐसा देखा होगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो एडोबी फोटोशॉप में ही आके उनकी एडिटिंग करके इस तरह उनका बैकग्राउंड किया हो। जब कैमरे से पिक ली जाती है तो उस वक्त भी उसकी कुछ सेटिंग करके इस तरह इफेक्ट्स लिए जा सकते हैं। उससे पहले कि हम इस पिक पे काम करें, हम पहले यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी काम कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले भी आपको बता चुका कि अगर आप इस लेयर पे काम करोगे तो देन फिर आप उसको उसमें और अगर उसे अपने काम किए हुए में कुछ चेंजिंग या उसे मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ये हमने ब्रश टूल लिया है, तो ब्रश टूल से ही अगर यहाँ पे ये देखें हमने पेंट किया है तो इसे अगर अरेजर से मूव करना चाहें तो क्या होगा, हमारी जो इमेज है और देखें वो भी डिलीट होना स्टार्ट होगी। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम थी तो ये देखें। तो ब्लर टूल के बारे में हम पढ़े थे, इसलिए हम ये जो ब्रश टूल है इसका इतना यहाँ पे वर्क करके मैं आपको समझाने नहीं चाहता, क्योंकि ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। सिंपली आपको पता है कि हम यहाँ पे अगर न्यू लेयर पे काम करेंगे तो हमें वो बाद में अगर कोई एडजस्टमेंट करनी हो, अपनी एरर को ठीक करना हो तो उसके लिए ये इजी रहता है। तो यहाँ से हम ब्लर टूल को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ऊपर उसकी आपको ओपेसिटी नज़र आएगी। यहाँ से आप ब्रश का साइज़ चेंज कर सकते हो। नीचे देखें तो ब्रश की यहाँ पे टाइप्स भी दी हुई हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे मोड दिया हुआ है। मोड पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल, डार्कन, लाइट, ह्यू, सैचुरेशन, कलर एंड लुमिनिसिटी के ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद देखें तो इसकी स्ट्रेंथ है, आप जो ब्लर टूल यूज़ कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ से पहले हम इसे 50 पे ही यूज़ करेंगे, लेकिन ये बहुत ही हल्का इफ़ेक्ट देता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ के से इसकी जो ओपेसिटी है वो 100 पे ले जाते हैं। एंड यहाँ पे देखें तो आप यूज़ ऑल लेयर्स, इस पे हम चेक लगा लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसे क्यों सिलेक्ट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पिक का जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लर हो जाए, जस्ट ऐसा लगे जब किसी ने ये पिक स्नैप किया तो उसने जो फोकस रखा है वो जस्ट इस पिक पे है। तो एक साइड से यहाँ से हम इसे ब्लर करना ऐसे स्टार्ट करते हैं।
पहले भी आई थिंक इस पिक में थोड़ा सा जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लरी हुआ है, जिसकी वजह से अब अगर देखें तो इतनी ख़ास चेंजिंग इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इस पिक को क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ से कोई और पिक यहाँ से ओपन करेंगे हम। चलिए ये पिक का ये इसे हम ओपन कर लेते हैं। उसका पहले ही जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा ब्लर था, जिसकी वजह से हम जब अपना टूल ब्लर टूल उस पर अप्लाई कर रहे थे तो इतना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। इस पिक में भी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहरहाल हमने जस्ट ब्लर टूल इस पर यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम न्यू लेयर लेते हैं पहले, देन हम इसे ये देखें। अब आई थिंक आपको 100% ये क्लियर यहाँ से ब्लर होता नज़र आ रहा होगा। इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। याद रखें कि यहाँ पे हमने जो स्ट्रेंथ रखी हुई है ब्रश की वो 100 पे रखी हुई है। अब इसे जूम इन कर लेते हैं और यहाँ से आई थिंक इसका जो बैकग्राउंड था वो ब्लर हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे अपनी जो न्यू लेयर थी जिस पे हमने ब्लर टूल यूज़ किया है उसे यहाँ से अगर डिसेबल करें तो ये देखें अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि अब इसका जो बैकग्राउंड था जिस पे हमें ब्लर टूल यूज़ किया है वो ब्लर हो चुका है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ब्लर टूल की समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट टूल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टूल है शार्पन टूल। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जैसे फर्स्ट टूल हमने यूज़ किया ब्लर टूल, उसने ये किया कि हमारा जो फोकस होता है उसको लूज़ किया उसने, मतलब कोई जो बैकग्राउंड था हम पिक पे भी यूज़ करके उसका जो फोकस है उसे कम कर सकते हैं। तो शार्पनर ये होता है, ये उसके ओपोजिट आप इसे कह सकते हो। ये पिक हमने यहाँ पे ओपन की तो इसे थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे। सेम वैसे ही पहले की तरह यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे, एंड देन यहाँ से शार्पन टूल को पिक करते हैं। इसका थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी 100 करके एंड यूज ऑल लेयर्स पे चेक लगा दें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके हम आईब्रो पे ये यूज़ करते हैं। ये देखें, ये कुछ आई थिंक इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है। इसकी स्ट्रेंथ को हम पहले थोड़ा सा ब्रश की स्ट्रेंथ यहाँ से कम करके तो इसे थोड़ा सा जूम इन और करते हैं एंड ब्रश का जो साइज़ है वो थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे जो कि आईब्रो के ऊपर ही आई साइड पे कोई असर ना करे। तो इस तरह आप किसी भी पार्ट को, पिक के पार्ट्स को यहाँ पे ज़्यादा विजिबल कर सकते हो
शार्पनर टूल की मदद से। तो ये देखें, अब ऐसे ही अगर आप इससे यहाँ आइज पे यूज़ करो, राइट देयर, एंड थोड़ा सा लैशेस पे भी यूज़ करेंगे हम, अपर साइड पे भी। तो ये देखें, अब उसकी जो आइज एंड लैशेस, इवन के आईब्रो जो था वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसका जो न्यू लेयर हमने लिया था इसको ऑफ करें तो ये देखें, ऐसे ही अगर इसे लिप्स पे करना चाहो तो ओके स्टूडेंट, ये तो था हमारा शार्पनर टूल। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे टूल दिया हुआ है वो है स्मज टूल। तो स्मज टूल करने के लिए हम यहाँ पे हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है एंड यहाँ पे हमने ये एक कलर फिल किया एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये ब्लू कलर फिल कर लेते हैं। तो ये देखो, ट्रू कलर हमने यहाँ पे फिल किए हैं, लेकिन जहाँ पे ये सेपरेट हो रहे हैं आपको वहाँ पे एक शार्प लाइन नज़र आ रही है कि यहाँ से दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है। तो स्मज टूल मोस्टली पेंटिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। मतलब अगर आपने इन दोनों कलर को मिक्स करना है कि पता ना चले कि दूसरा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि शार्प एज जो है यहाँ पे वो ख़त्म करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं स्मज टूल। ये इसकी ओपेसिटी हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रख दी है। ये देखिए, अगर इसकी स्लो करके स्ट्रेंथ आप करें तो इस तरह इसको आप स्मज करके मिक्सअप कर सकते हो। ये देखें, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये पिक हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसका एक और भी यहाँ पे यूज़ होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि जस्ट ये कलर को मिक्स करने के लिए यूज़ नहीं होता। यहाँ पे इसका हम लॉक ख़त्म करते हैं एंड मैजिक वैन टूल से इसका जो बैकग्राउंड है उसे हमने यहाँ पे रेज कर दिया है एंड यहाँ पे इसे इन्वर्स कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं और इसमें हम कलर फिल करेंगे। इसको हम नीचे करेंगे एंड आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इसमें फिल नहीं हो रहा। तो ये हम यहाँ पे ये हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया, इसमें ये कलर फिल किया एंड देन इस इमेज को हम उठा के इस पे लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारी जो कटिंग है बहुत ही बुरी हुई है, क्योंकि हम ये इस क्लास में कटिंग का नहीं सीख रहे, जस्ट आपको एक स्मज टूल का जो मज़ीद हम यूज़ कर सकते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो हम स्मज टूल को पिक करते हैं और यहाँ से देखें तो आप इस तरह अपनी जो कटिंग है उसे भी स्मज टूल में बाद में यूज़ करके अपनी कटिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हो। क्योंकि इस तरह देखे, पहले आपकी जो कटिंग थी बिल्कुल उसके जो एजेस थे बिल्कुल शार्प थे, ऐसे एक तो उसके एजेस जो हैं थोड़े से ब्लर टाइप हो गए हैं एंड कटिंग को भी जस्ट
कर सकते हो आप। तो आई होप सो आपको स्मज टूल का यूज़ समझ में आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल के बारे में सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करें, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।